कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, यह अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। यह महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में से किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ियां भी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि यह महाकुंभ है तो सब कुछ माँ स्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिनों के लिए, यानी 120 करोड़ रुपए पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ से बढ़ जाएगी। मात्र 45 दिनों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स ने 300 करोड़ का बजट रखा है। आईपीएल के बाद ये दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्च किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके आध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट जो ये 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? यह कॉरपोरेट ये 300 करोड़ लेकर के बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हो सकता है कि आपको भी मैनेजमेंट की कुछ बात सीखने को मिल जाए। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके क्या क्या डिटेल्स है, जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और मजा नहीं आए तो नीचे कमेंट करके बताना। तो कुंभ में डुबकी लगाने के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले जो कुंभ है उसको समझिए। कुंभ होता है 3 तरह का। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है और महाकुंभ 144 साल में एक बार, जो कि अब की बार है महाकुंभ हो रहा है। 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप इसको मानते हैं तो आपके परिवार के साथ जरूर जाना, क्योंकि यह मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को भी नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। कुंभ में किस तरह का प्रबंधन किया जा रहा है और क्या रणनीतियां तैयार हो रही है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखें। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 2 महीने पहले की स्थिति को दिखाती है और दूसरी तस्वीर कुंभ शुरू होने से 7 दिन पहले की स्थिति को। इन दोनों फोटो को देखकर आपके मन में क्या विचार आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब तो कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ 2019 में 25 करोड़ यात्री यहाँ आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसे महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार 10 टेंट सिटी बनाई गई थी, अब की बार उससे डबल, टोटल 1,60,000 टेंट लगेंगे। पिछली बार 4 पक्के घाट थे, अब की बार 9 बनाए गए हैं। पिछली बार जो पेंटेन ब्रिज 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 ब्रिज बनाए गए हैं। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड्स बनाई गई हैं। पिछली बार 4000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशंस और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं। यूपी जल निगम ने एक 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है जिसमें 85 वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम हैं। टोटल 5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार के कुंभ में जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरियल 17 लाख स्क्वायर फुट पे बनाई गई थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बनाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 रोडवेज की बसें लगाई गई हैं और 5550 शटल बस लगाई गई है। सर्विस के लिए 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी कुमार वैष्णव जी ने भी कहा है टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई जाएंगी और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ के लिए ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी
महा मैनेजमेंट, महाव्यवस्था कैसे हो रही है, क्योंकि वहां पर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं वो इसको काम मान के नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें टीए की टेंशन नहीं, हमें डीए की टेंशन नहीं, ओवर टाइम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं, छुट्टी की भी कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे, हमें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो जो भारत में आस्था है, इसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8000 जो नाविक हैं उनको एंगर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है, जहां के 45 दिन में लगभग 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। जिम्मेदार अफसर रात को 2-2 बजे तक रुक रहे हैं, रोज की मीटिंग्स हो रही हैं, रोज के फीडबैक्स हो रहे हैं और एक्शन रातों रात लिए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा मैनेजमेंट किया जा रहा है, जबकि पिछली बार की तुलना में अब की बार गंगा जी से जो पानी निकलना है वो 1 महीने लेट निकला है। तो तैयारियां 1 महीने डिले से थी, पर फिर भी सब कुछ टाइम से चल रहा है। अब आते हैं सीधे इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट अलोकेटेड किया है? 2022 में 6621 करोड़ रुपए अलोकेटेड किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और फिर रिसेंटली 2500 करोड़ और किए गए हैं। टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने ही लिए हैं और 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। 2013 में कुंभ से यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट, वो भी मात्र 45 दिनों में। पर कैसे? तो सबसे पहला और सबसे सरल तरीका कि जीएसटी, क्योंकि जब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे तो होटल में रुकेंगे, वहां जीएसटी देना पड़ेगा, खाना खाएंगे वहां जीएसटी देना पड़ेगा, वो जो भी चीज खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे, सब पर जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की इन 45 दिनों में विशेष कमाई होगी सिर्फ जीएसटी से। सेकंड जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की, वो लीज या रेंट पे जाएंगी और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्टॉल्स के लिए किराया देंगी। होर्डिंग्स, टेंट और अन्य सेवाएं भी किराए पर उपलब्ध होंगी। सरकारी और निजी बसों के संचालन से आय होगी। साथ ही पार्किंग शुल्क, सफाई और रखरखाव की फीस भी राजस्व में योगदान देगी। इसके अलावा महाकुंभ में दुकान लगाने वाले जो वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस और परमिट जारी किए जाएंगे, जो अतिरिक्त राजस्व के स्रोत बनेंगे। खाद्य और पेय पदार्थ बेचने के लिए फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिससे और आय होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव स्लिप ओवर इफेक्ट के रूप में देखा जाएगा। महाकुंभ में आने वाले लोग विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और विदेशों से ही आएंगे। यात्रा का लाभ उठाते हुए अन्य धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल जैसे श्री राम मंदिर, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा, वृंदावन आदि का भी दौरा करेंगे। इन पर्यटन स्थलों पर बढ़े हुए आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इन सभी गतिविधियों से उत्पन्न जीएसटी और अन्य राजस्व स्रोत राज्य सरकार की आय में वृद्धि करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा और पूरे देश की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए जीडीपी ऊपर आ जाएगी। तो ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं बाकी किस सेक्टर से कमाई होगी। तो मैं आपको कुछ सेक्टर्स के नाम बताता हूँ जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला होटल, दूसरा टेंट कंपनीज, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट और ढाबे भी चलेंगे। रास्ते पर, हाईवे पर जो फूड स्ट्रीट है, रास्ते में आने वाले हाईवे खूब चलेंगे और वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ी वाला, पताशी वाला, भेलपुरी वाला, सब, और चाय की स्टॉल, पूजा, माला प्रसाद, फोटो तस्वीर, सब बिकेगा। एयरलाइंस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। टिकटिंग रेवेन्यू से बसेज कंपनीज, सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो, वो भी कमाएगी। जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चली जाती है, ये भी बहुत कमाने वाले हैं। और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है, वहां के टिकट और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की। तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है और ये टोटल 3,000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होर्डिंग्स मिलेंगी। कंपनियां अपने स्टॉल्स लगा रही है, वहां पे वर्चुअल स्टॉल लग रहे हैं, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स भी लॉन्च किए हैं और वहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है,
जो छोटे बड़े वेंडर्स और जब से कुंभ का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है तब से लेकर अब तक 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आध्यात्म को इम्प्रूव करता है और अर्थव्यवस्था को भी इम्प्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिलाकर इसमें सभी के पाप नष्ट होते हैं और न जाने कितनों के पुण्य उदय होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार के साथ डुबकी जरूर लगाइए। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।